शक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। So reading from उपदेशामृत श्लोक संख्या 10। कर्मेभ्यो परितो हरे प्रीत्या व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठस्ततः तेभ्यस्तः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि सराधिका प्रेष्ठा तद्वत् इयं तदीयसरसी तां नाश्रयेत कः कृति। कर्मिभ्यो परितो हरे प्रीत्या व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः। भगवान को कर्मियों से अधिक प्रिय हैं वह ज्ञानी जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं। तेभ्यो ज्ञान विमुक्त परमः, और उन ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ या प्रिय हैं भगवान को कौन? जन जो ज्ञान से विमुक्त होकर भक्ति के पथ पर चल पड़े हैं, भक्ति के पथ से उन्मुख हो गए हैं, उन्मुख हैं। हाँ, और उनसे भी अधिक श्रेष्ठ वो हैं प्रेमैकनिष्ठस्ततः, जो प्रेम में निष्ठा आ गई है, जिनको प्रेम में स्थित है हो गए हैं, जो वह और अधिक प्रिय हैं भगवान को। तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस्, और ऐसे भक्तजन जो प्रेम में स्थित हो गए हैं उनसे भी अधिक प्रिय हैं भगवान को वो गोपियां जो पशुओं का पालन करती थी, सरल हृदय वाली गोपियां जिनकी आंखें कमल सदृश थी, कमल दृशस पंकज दृशस ताभ्योऽपि सराधिका, और ऐसी गोपियों में से भी सर्वाधिक प्रिय हैं भगवान को श्री राधिका। अपि सराधिका, और जिस प्रकार श्री राधा रानी प्रिय हैं भगवान को, उसी प्रकार उनका कुंड जो उनसे संबंधित है, प्रेष्ठा तद्वत् इयं तदीय सरसी, उनका सरोवर, उनका कुंड भगवान को अत्यधिक प्रिय है। ताम नाश्रयित कह कृति,
कौन ऐसा भाग्यशाली जीव होगा जो राधा कुंड का आश्रय नहीं लेगा, भगवान की सेवा, राधा कुंड के तट पर भगवान की सेवा नहीं करेगा। इस प्रकार रूप गोस्वामी ने 10वें श्लोक में सारा क्रम बताया है। तो सबसे पहले कर्मी उनसे अधिक प्रिय हैं, कर्मियों से अधिक है ज्ञानी, फिर ज्ञानी से है भक्ति विमुक्त, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, और उनसे भी अधिक प्रिय हैं प्रेमैक निष्ठा, जो प्रेम में निष्ठा है, उनसे भी अधिक प्रिय हैं भगवान को वो जो गोपियां हैं, ब्रजांगना हैं, गोपांगनाएं हैं, और उनसे भी अधिक प्रिय हैं श्री राधिका। तो इस प्रकार और उतना ही प्रिय भगवान को उनका कुंड है श्री राधिका का। तो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, हम आ गए थे प्रेमैक निष्ठा, जिनको प्रेम में निष्ठा हो गई है, वो भी हमने पढ़ा, हमने लिस्ट बताई। पद्यावली में श्लोक आता है, इसमें बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं रूप गोस्वामी सारे भक्तों के नाम, जो प्रेमैक निष्ठा, जो प्रेम में स्थित हो गए हैं, ऐसे भक्तों के नाम गिनवा रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। प्रहलादा नारदो प्राशर पुंड्रिका व्यासम अम्बरीश शुका शौनक भीष्मदाभ्याम रुक्मांगदा उद्धव विभीषण फाल्गुनादिन पुण्यानि मां परमा भागवतां नमामि। रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रणाम करता हूं ऐसे महाभागवतों को, जिसमें सर्वप्रथम वो प्रहलाद महाराज का नाम ले रहे हैं, सर्वप्रथम प्रहलाद महाराज का नाम ले रहे हैं। उसके बाद नाम आता है नारद मुनि जी का, तीसरे नंबर पे आता है पराशर मुनि, जो महर्षि वेद व्यास के पिता थे, और फिर नाम आता है पुंडरीक, जो इतने महान भक्त थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, भक्त थे, जिन्होंने श्री विठल जी को प्रकट किया। और उसके बाद आता है महर्षि वेद व्यास का नाम, उसके बाद महाराजा अम्बरीश का नाम आता है, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी का नाम आता है, उसके बाद शौनक ऋषि आदि ऋषि का नाम आता है, फिर भीष्म पितामह का नाम आता है, फिर धालभ्याम, ये धालभ्याम दत्तात्रेय जी के शिष्य थे, दालभ्याम, जो बाद में पहले ज्ञानी थे, बाद में भक्त बन गए, ये दत्तात्रेय जी के शिष्य थे दालभ्याम। और उसके बाद नाम आता है रुक्मांगद एक राजा थे, वैष्णव राजा थे, वैष्णव राज ऋषि थे, जिन्होंने अनिवार्य कर दिया था अपने राज्य में कि सभी एकादशी का व्रत करेंगे, वो रुक्मांगदा। उसके बाद उद्धव जी का नाम आता है, उसका विभीषण का नाम आता है, उसका फाल्गुन अर्जुन का दूसरा नाम फाल्गुन, गुणाधीन है फाल्गुन, तो अर्जुन उसके बाद भक्त हुए। उसके बाद कह रहे हैं पुण्यान इमाम परम भागवताम नमामि, ये सारे महान महान भक्त हुए हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। रूप गोस्वामी सर्वप्रथम प्रणाम कर रहे हैं सारे भक्तों को। तो पहले है प्रहलाद महाराज, जस्ट संक्षिप्त में बताएंगे हम। प्रहलाद महाराज को सर्वप्रथम रखा है लिस्ट में, सर्वप्रथम प्रेमैक निष्ठा भक्तों में प्रहलाद महाराज को सर्वप्रथम रखा है रूप गोस्वामी ने। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज एक आदर्श भक्त हैं। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्तां त्वाम् अनारतः भवाम में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। ये स्वयं श्री नरसिंहदेव भगवान बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज के बारे में। भगवान नरसिंहदेव कहते हैं, भवंती, इस संसार में जितने भी मेरे भक्त जन हुए हैं, पुरुष हुए हैं, उसमें से मत भक्तस्त्वम अनुव्रतः,
उसमें से जो मेरे भक्त हुए हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या हैं? अनुव्रता हैं। वो जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में रोल मॉडल हैं। रोल मॉडल मतलब जो आदर्श हैं, जिनके पीछे सारे भक्त चलते हैं। अनुव्रता मतलब उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। अनुव्रता, उन्होंने अपने भक्ति से एक आदर्श स्थापित कर दिया भक्त समाज में। क्या भक्ति होती है, कैसे करनी चाहिए। मत भक्त स्वाम अनुव्रता। भगवान नरसिंहदेव भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। ये मेरे भक्त हैं, जिनके पीछे सबको जैसे उन्होंने आचरण किया, सबको वही आचरण करना चाहिए। नरसिंहदेव भगवान कह रहे ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए सबको। भगवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। और वो ही रोल मॉडल हैं सारे भक्तों के। भगवान नरसिंहदेव बोल रहे हैं, क्यों? इतनी परेशानियां आई, इतनी कठिनाई, इतनी बाधाएं आई, फिर भी उन्होंने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा, भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ा, भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। उनके स्वयं के पिता उनको इतनी ताड़नाएं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की कि मैं कैसे भक्ति करूं, मेरे तो पिता ही मेरे विरोधी बन गए हैं, मैं कैसे भक्ति करूं। उनके गुरु असुर थे। उनके गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शुक्राचार्य के आश्रम में पड़े। सब असुर, सब विष्णु के द्वेषी, भगवान विष्णु के द्वेषी थे सब। उनके पिता सारे सब, एक भी भक्त नहीं था। उनके बीच में रह के प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति की और अनेक प्रकार की यातनाओं को सहा, और फिर भी कोई भगवान से शिकायत नहीं की कि भगवान इतना प्रतिकूल वातावरण क्यों है मेरे आसपास। उन्होंने अपनी भक्ति को, भक्ति में ही स्थित रहे, भक्ति में ही अग्रसर रहे प्रहलाद महाराज। इसलिए सर्वप्रथम प्रहलाद महाराज का नाम दिया रूप गोस्वामी ने। इतने महान भक्त हुए कि सारे भक्तों के लिए एक आदर्श बन गए, सारे भक्तों के लिए एक आदर्श बन गए। इसलिए विष्णु पुराण का श्लोक आता है, विष्णु शस्त्रेषु युष्मासु मयि चासौ विवस्थितः दैत्यास्तेन सत्तेन मार्कन्त्व आयुधानि में। जब सारे असुर लोग, जब हिरण्यकशिपु ने कहा सबको आज्ञा दी मारो इस प्रहलाद को, ये विष्णु का भक्त बन गया, हमारा द्वेषी है ये विष्णु, ये प्रहलाद, मारो इसको। तो उस समय अपने अपने शस्त्र लेकर सब आए प्रहलाद को मारने, सारे असुरजन। उस समय प्रहलाद महाराज बोलते हैं, विष्णु शस्त्रेषु युष्मेषु। अरे जो शस्त्र लायो इसमें भी भगवान विष्णु हैं, इसमें भी उपस्थित है भगवान विष्णु इन शस्त्रों में, जिसके द्वारा तुम मुझे मारने आए हो। इसमें स्वयं भगवान विष्णु का वास है इन शस्त्रों में भी। युष्मासु, युष्मासु मतलब तुम में भी और सर्वत्र भगवान विष्णु सर्वव्याप्त हैं। तुम में भी हैं, मुझ में भी हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं भगवान विष्णु। तुम मुझे क्या मारोगे? मैं चासौ, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। युष्मौ व्यवस्थित हैं, स्थित हैं भगवान विष्णु। दैत्यास्तेन सत्येन, यही सत्य हैं, वही परम सत्य हैं। और उस परम सत्य की बल से तेन सत्य सत्य हैं, इसलिए परम सत्य भगवान विष्णु हैं। उनके बल से मां तुम मुझे, मेरी कोई हानि नहीं कर पाओगे। मां कृंतव आयुधानि में, तुम्हारे जो शस्त्र हैं मेरी कोई हानि नहीं कर पाएंगे।
आयुधानी, जो आयुध है तुम्हारे हाथ में, इससे मेरा कोई अहित नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब में भगवान है। तुम्हारे शस्त्रों में भगवान है, तुम्हारे अंदर भगवान है, मेरे हृदय में भगवान है, सर्वत्र भगवान है। तो तुम कैसे मेरा अहित कर पाओगे? इन शस्त्रों से कैसे तुम मेरा कोई अहित कर पाओगे? इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने ऐसा कहा। तो ये जो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज की कथा आती है, इसको कौन बता रहा है? इसको नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। इस कथा को नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। और कौन से उपलक्ष्य में बता रहे हैं? जब राजसूय यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने, और भगवान को न्योता दिया था। भगवान राजसूय यज्ञ में मुख्य अतिथि थे। उस समय भगवान की पूजा हुई थी, भगवान कृष्ण की पूजा हुई थी। वो राजसूय यज्ञ था जो युधिष्ठिर महाराज ने किया था। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने बड़े ही विनम्रता से पूछा देवर्षि नारद से, कि देवर्षि ये बताइए, हम तो गृहस्थ हैं, पतित हैं, गृहस्थ आश्रम में फंसे हैं, हमारे उद्धार का क्या उपाय है, ये बताइए। देखिए, बहुत ही विनम्रता से बोल रहे थे, बड़े दैन्यतावश बोल रहे थे। युधिष्ठिर महाराज हैं परम भागवत, लेकिन कह रहे थे हम तो गृहस्थ हैं, हमारे उद्धार का कोई उपाय बताइए। तो उस समय नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज की कथा बताई युधिष्ठिर महाराज को। भरी सभा में स्वयं भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। और तो जब प्रहलाद महाराज की कथा सुनी, युधिष्ठिर महाराज ने रोमांचित हो गए, रोम रोम पुलकित हो गया युधिष्ठिर महाराज का। कहते कितने, और फिर बोले युधिष्ठिर महाराज, कितने बड़े भाग्यशाली हैं प्रहलाद महाराज। स्वयं भगवान स्वयं प्रकट हुए, जिनके कारण भगवान ने अपना सानिध्य दिया, भगवान ने अपने दर्शन दिए प्रहलाद महाराज को। कितना बड़ा सौभाग्य है प्रहलाद महाराज का, कितने महान भक्त हैं प्रहलाद महाराज। उस समय नारद मुनि बोले एक श्लोक। जब युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रकार बोला, तो नारद मुनि ने एक श्लोक बोला। नारद मुनि कहते हैं, यूयम नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनान मुनयो अभियन्ति येषां घृणान अवस्थिति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मानुष्य लिंगम। नारद मुनि कहते हैं, हे पांडवों, युधिष्ठिर महाराज की ओर देखते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर पांडवों को सूचित करते हैं सारे, यूयम नृलोके बत भूरि भागा। आप पांडवों से बड़े सौभाग्यशाली नहीं है प्रहलाद, आप सबसे सौभाग्यशाली हैं पांडव। आप 5 पांडव सबसे सौभाग्यशाली हो। यूयम नृलोके बत भूरि भागा, भूरी आप भूरी भागा हो, आप महान भाग्यशाली हो। आप सब जन पांडवों को कहते हैं नारद मुनि। लोकम पुनान मुनियो अभियन्ति, क्यों भाग्यशाली है? गूढ़म परम ब्रह्मा मनुष्य लो लिंगम, वो भगवान जो अति गोपनीय, जिनका अवतार है। गूढ़म जो सामने बैठे हैं कृष्ण की ओर, कहते हैं ये भगवान वासुदेव सामने बैठे हैं। गूढ़म परम ब्रह्म है, और मनुष्य रूप में मनुष्य लिंगम, मनुष्य के जैसे एक साधारण मनुष्य जैसे बैठे हैं ये मनुष्य लिंगम। और लोकम येषां घृणन, आपके घर में रहते हैं। अवस्थिति साक्षात, आपके घर में आते जाते रहते हैं, आपके साथ अपना समय बिताते हैं। वो भगवान परम ब्रह्म पांडवों तुम्हारे घर में प्रवेश करते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें अपना मानते हैं। वो भगवान लोकम पुनानः,
जो संसार को तारते हैं, जो पवित्र करने वाले भगवान, अपने आप को पवित्र करने वाले वो मुनिजन, जिन भगवान को ढूंढते हैं, पुकारते हैं, और वह मुनिजन भी भगवान के दर्शन करने आपके घर आते हैं, आपके गृह में प्रवेश करते हैं। लोकम पुनान मुनियो अभियंती, वो आपके घर में विजिट करते हैं। दे कॉन्स्टेंटली विजिट योर हाउस, वो निरंतर आपके घर में आपको अपने दर्शन देते हैं, आपके साथ सखा भाव में रहते हैं, आपकी दास्ता स्वीकार करते हैं। जिनके पीछे बड़े बड़े मुनिजन इस बात को जानते हैं, इसलिए वह भी आपके घर आते हैं भगवान के दर्शन करने। आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? युधिष्ठिर महाराज को बोले, पांडवों को बोले महर्षि वेदव्यास। तो अब प्रहलाद महाराज से ऊंचे भक्त हैं पांडव, और पांडवों से ऊंचे भक्त कौन है? पांडवों से ऊंचे भक्त कौन है? वो हैं द्वारका में जो वृष्णि जन हैं, जो यादव हैं, द्वारका के यादव, वो अधिक और श्रेष्ठ हैं। क्यों? श्रीमद् भागवतम का श्लोक आता है 10वें स्कंद का, तेषां प्रमाणम भगवान प्राभुत अभवत हरि, ये चानु अवतीर्णस्तस्य विवृद्धु सर्व यादवः। कह रहे हैं यादव जन, जो वृष्णि कुल के जो द्वारकावासी हैं, वो अधिक प्रिय हैं यादव। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रमाण माना, मतलब भगवान को अथॉरिटी माना। अथॉरिटी, भगवान सबसे बड़ी अथॉरिटी है संसार में, ये उन्होंने स्वीकारा यादवों ने। प्रमाणम भगवान, और प्रभु अवतेन भवत हरि, और भगवान ने उनके साथ वहां पे भगवान ने उनके साथ रहे भगवान, और उनके साथ रह के विवृद्धु सर्व यादवा, उनके कुल का वर्धन हुआ। कुल का वर्धन हुआ मतलब वृद्धा मतलब फ्लरिश्ड हुआ उनका कुल यादवों का भगवान की उपस्थिति में। और वो भगवान की क्या थे? बहुत ही निकट रहने वाले जन थे यादव जन। भगवान उनको अपना मानते थे, अपने भगवान से इंटीमेट थे, वो बहुत ही निकटतम थे वह जन। और उनके संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में यादवों का कुल का वर्धन हुआ, फ्लरिश हुआ। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो यादव ज्यादा बड़े भक्त हैं, और उन यादवों के साथ और वो जो वृष्णि कुल के भगवान की जो वृष्णि कुल के थे, वो यादव से भी बड़े जो वृष्णि कुल के थे, वो भगवान के साथ शैया, आसन, आलाप, भगवान के साथ सोते थे। वृष्णि कुल की बात हो रही है यहां पे, वृष्णि कुल के जन भगवान के साथ सोते थे। उनकी पत्नियां, आसन, उनके बच्चे भगवान के। अरे हर एक रानी से 10-10 बच्चे थे भगवान के। आसन, उनके साथ सोना, उनके साथ उठना बैठना खाना। आलाप, उनके साथ वार्तालाप होती थी। क्रीड़ा, भगवान उनके साथ खेलते थे। स्नान आदि स्नान करते थे। और अनेक दिनचर्या की जितनी भी क्रिया हैं वो इन वृष्णि कुल के भक्तों के साथ होती थी भगवान की द्वारका में। ना विदु संतमात्मानम, और इतने ये भगवान से इतने आसक्त थे, इतना प्रेम था इन विष्णु कुल के जनों को भगवान से,
कि न विधु, इनको अपने शरीर की सुध बुद्ध भी नहीं रहती थी। न विधु संतम आत्मान, अपने सुख की कोई कामना नहीं थी इनको, अपने शरीर के सुध बुद्ध भी नहीं रहती थी। इतने निमग्न रहते थे भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा में, भगवान के साथ रहते थे। शैया आसन आलाप क्रीड़ा स्नान आदि करते थे भगवान के साथ, कि अपने न विधु संतम आत्मानम, उसमें निमग्न रहता था इनका चित्त भगवान में। वृष्ण कृष्ण चेतसः, और इनकी चेतना में कृष्ण ही बसे थे। वृष्णः वृष्णयो कृष्ण चेतसः, कृष्ण ही इनकी चेतना में बसे हुए थे, कृष्णमय इनकी चेतना थी। ये विष्णु कुल के महान भक्त श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। और इन वृष्णि कुलों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त कौन थे? जो भगवान को अपने से भी ज्यादा प्रिय थे, जो दिखते भी भगवान जैसे ही थे, वो है भगवान द्वारका में भगवान के मंत्री और भगवान के सखा, दोनों थे। भगवान के मंत्री भी थे, भगवान के सखा भी थे। जो किसी से भगवान अपने हृदय की बात नहीं बोल सकते थे, वो उद्धव जी से डिस्कस करते थे, वार्तालाप करते थे, अपनी हृदय को प्रकट करते थे उद्धव जी के समक्ष। वो भगवान, वो उद्धव, श्री उद्धव। वृष्णीनां परवरो मंत्री, वृष्णियों में से जो प्रमुख भक्त थे भगवान के और जो उनके मंत्री भी थे, कृष्ण से दयिता सखा, और कृष्ण के अत्यधिक प्रिय थे, दयिता थे, वो उनके सखा भी थे और मंत्री भी थे, उद्धव। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी के शिष्य थे उद्धव। उद्धवो बुद्धि सत्तमा, भगवान के सुप्रीमली इंटेलिजेंट थे, बुद्धि सत्तमा। इतनी बुद्धि थी कि भगवान स्वयं उनसे परामर्श लेते थे, परामर्श लेते थे भगवान स्वयं। तो एक बार भगवान उद्धव जी के साथ अकेले बैठे थे अपने कक्ष में, अकेले थे भगवान। उनकी पीठ उद्धव जी की ओर थी और उनकी पीठ हिल रही थी, भगवान की पीठ हिल रही थी, और उनके गले में जो वैजंती माला थी वो हिल रही थी। तो उद्धव जी ने देखा भगवान की पीठ हिल रही है, जो वैजंती माला वो हिल रही है, भगवान का वेश, कपड़े जो पहन रखा है भगवान ने, राजवेश, वो हिल रहा है। उद्धव जी समझ गए भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। उद्धव जी समझ गए। उद्धव जी ने आके पूछा भगवान से, भगवान रो रहे थे। उद्धव जी से पूछा, हे प्रभु क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? तो भगवान बोले, उद्धव मुझे गोपियों की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है। देखिए यहां पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं, प्रेम निष्ठा उनसे भी श्रेष्ठ है पशुपाल पंकज दृश्य, गोपियां मुझे अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। इस श्लोक में रूप गोस्वामी लिखते हैं। जब भगवान वृंदावन को छोड़ के मथुरा गए, कंस का वध किया, और भगवान गोपियों को ये कह के गए कि मैं आऊंगा, ये आश्वासन दिया गोपियों की मैं आऊंगा, लेकिन वो मथुरा से चले गए द्वारका, भगवान नहीं आए ब्रज में बाह्य रूप से। ठीक है, तो गोपियां अब उद्धव जी को, भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें मैं एक सेवा देता हूं, तुम ब्रज में जाओ और गोपियों को आश्वासन दो
वो विरह में पीड़ित हैं, दुखी हैं। देखिए ये दुख भौतिक दुख नहीं है, इसमें अंतर आनंद बहिर्ज्वाला, अंदर तो आनंद के समुद्र में निमग्न है गोपियां। बाहर से ऐसा लगता है विरह का आनंद, ये विरह का की अग्नि है में हैं गोपियां। उद्धव तुम जाओ और संदेश दो, उन्हें ज्ञान दो। उद्धव जी कहते हैं हे प्रभु, आपकी विरह में दुखी है, मैं जाके ज्ञान दूंगा उनको, निश्चित रूप से मैं जाऊंगा। और महाराज भगवान ने उनको आदेश दिया, वो गए, ब्रज में पहुंच गए उद्धव जी, और उन्होंने देखा गोपियां वहां पे क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं, पीड़ित हैं गोपियां, मुरझा गई हैं, उनके मुख मुरझा गए हैं। ना तो उनको शरीर की कोई सुध बुद्ध नहीं, ना खाने की, ना सोने की, ना शयन करने की सुध बुद्ध है गोपियों को। तो जब उद्धव जी पहुंचे तो सारी गोपियों ने उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी क्योंकि भगवान जैसे ही दिखते थे, उद्धव जी को बुलाया, वो बिठा लिया अपने पास गोपियों ने, और उद्धव जी से कहा गोपियों ने, श्रीमद् भागवतम में भ्रमर गीत में आता है, गोपियों ने क्या क्या कहा उद्धव जी को, कश्चित गदाग्रज सौम्य करोति पुरयोषितां प्रीति नः सवीर हास उदारीक्षण अर्चितः। श्री गोपियां कहती हैं उद्धव, हे उद्धव, क्या गदाग्रज मतलब गदा मतलब बलराम जी के जो बड़े गद के बड़े भाई जो हैं, क्या गद के बड़े भाई नगर जो द्वारका है उसकी स्त्रियों को वे आनंद प्रदान कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पे प्रीति ही ना, क्या उनकी पूरे योषितम मतलब द्वारका की स्त्रियों को वो आनंद प्रदान कर रहे हैं जो हमारा है। प्रीति नह मतलब हमारा है, इसमें हमारा अधिकार है, वो आनंद अब बांट रहे हैं द्वारका की स्त्रियों को भगवान। प्रीति नह ऐसा कह रही हैं। और हम ऐसा समझती हैं कि गोपियां वे जो स्त्रियां हैं द्वारका की, उदार चित्वनों तथा प्यारी लजीली मुस्कानों से उनकी पूजा करती होंगी कृष्ण की। उदार चित्वनों और मुस्कानों से उनकी पूजा करती होंगी। गोपियां कल्पना कर रही हैं कि कितने भगवान, हम तो साधारण ग्वालने हैं, अनपढ़ ग्वालने हैं, और वो जो स्त्रियां हैं वो तो बहुत फैशन में रहती होंगी। द्वारका नगरी इतनी बड़ी नगरी है, उनके वो पढ़ी लिखी हैं, हमसे ज्यादा योग्य हैं, हम तो एक अनपढ़ गवार, हमें ना कपड़े पहनने आते हैं, ना ठीक से हमें रहना आता है, हम तो गोबर से लिपी रहती हैं। और वो जो द्वारका नगरी की स्त्रियां हैं वो तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में रहती हैं स्त्रियां। तो गोपियां कह रही हैं तो कि वो जो स्त्रियां हैं द्वारका की भगवान की पूजा करती होंगी अपने चितवनों से, अपनी लजीली मुस्कान से भगवान की। गोपियां कह रही हैं, आगे कहती हैं गोपियां, कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च पुरयोषितां नानुबद्धेत तन्वाक्ये विभ्रमे अनुभाजिता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं रति विशेषज्ञ हैं, प्रेम करने के विशेष स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं प्रेम करने में। कथम रति विशेषज्ञ, भगवान कृष्ण सभी प्रकार के माधुर्य व्यापार में दक्ष हैं और नगर की स्त्रियों के प्रिय हैं। प्रिय सब पुरयोषिता, द्वारका की स्त्रियों के प्रिय हैं भगवान। जब वह उनके मोहक शब्दों तथा इशारों से निरंतर पूजित हैं,
तो भला फिर से वह उनके समीप में क्यों नहीं बंधेंगे? कि भगवान नहीं आए, क्यों? क्योंकि वो बंधे हुए, वहां की स्त्रियों ने भगवान को मोहित कर लिया है। क्योंकि कृष्ण तो रति विशेषज्ञ हैं, प्रेम करने में निपुण हैं। वहां की स्त्रियों ने उनको मोहित कर लिया अपने प्रेम में, भगवान बंध गए हैं उनके समीप। भगवान उनको उन्होंने बांध दिया है, भगवान को अपने शब्दों से, अपने इशारों से, अपने वार्तालापों से, अपनी मुस्कान से, अपनी आंखों के इशारों से भगवान कृष्ण बन गए हैं हमसे। तो हमें क्या याद करते हैं भगवान? कि हमारी भी बातें करते हैं भगवान। इस प्रकार उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं, अपि स्मृति ना साधो गोविंदा प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्य पुरस्त्रीणाम ग्राम्या स्वेर कथा अंतरे। उद्धव से कह रहे, हे उद्धव, क्या जब कृष्ण द्वारका की स्त्रियों से बात करते तो क्या हमारा भी स्मरण करते हैं? प्रस्तुते क्वचित, कभी कभी हमारा भी स्मरण करते हैं, या हमारी भी बातें करते हैं, हमें याद करते हैं। क्या वह उनसे खुलकर वार्ता करते समय कभी हम ग्रामीण बालाओं का स्मरण करते हैं? गोष्ठी मध्य पूरा स्त्रीणाम ग्राम में, जब उनसे ग्राम में वार्ता करते हैं तो क्या वो स्वेर कथांतरे, उस कथा के मध्य में क्या वो हमारी बातें करते हैं कभी? गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं। जब गोपियों के कथन सुने, और गोपियां के कस्मात् कृष्ण इहायति प्राप्त राजो हताहितः नरेंद्र कन्या उदाह्य प्रीता सर्व सुहृद्व्रत। भला राज्य जीत लेने, अपने शत्रुओं का वध कर लेने और राजाओं की पुत्रियों के साथ विवाह किया उन्होंने। द्वारका में भगवान ने राज्य जीते, शत्रुओं का वध किया और उन राजाओं जो पुत्रियां उनसे विवाह कर लिया भगवान ने। राजाओं की पुत्रियों के साथ भगवान ने विवाह किया। तो श्री कृष्ण यहां क्यों आने लगे? गोपियां कहती हैं, प्राप्त राजो हताहितः, भगवान ने 16,108 रानियां हैं, सब राजाओं की पुत्रियां हैं, 16,000। नरेंद्र कन्या, अब तो वो नरेंद्र मतलब राजाओं की पुत्रियां हैं, कन्याएं हैं वो, तो क्या, और उनसे भगवान ने ब्याह भी कर लिया। प्रीता सर्व सुहृद्व्रत, तो अब तो वो बहुत सुखी होंगे कृष्ण। तो वो अब अपने शुभ चिंतकों से घिरे हैं भगवान कृष्ण, समस्त मित्रों से घिरे हैं, तो वो यहां पे क्यों आने लगे? पुनः नहीं आएंगे, हम जानती हैं उद्धव, भगवान ब्रज में पुनः नहीं आएंगे। जब उद्धव जी ने सुना तो सबसे पहले तो वो गए थे नंद बाबा और यशोदा मैया को सांत्वना देने कि देखो कृष्ण तो भगवान है, सर्वव्यापी है, तुम क्यों इतनी पीड़ित हो। वो तो हर जगह उपस्थित हैं, ऐसा ज्ञान देने आए थे। उन्होंने ज्ञान दिया नंद बाबा और यशोदा। लेकिन जब गोपियों की ये अवस्था देखी और गोपियों के कथन सुने, वाक्य सुने, तो उद्धव जी समझ गए कि भगवान ने उनको क्यों भेजा है ब्रज में। समझ गए कि ये महान गोपियां, जो भक्ति है जो इनके हृदय में, जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम जो विरासता है, ये महान अगाध प्रेम से पूरित हैं ये गोपियां। मेरा ज्ञान, अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझने लग गए, अपनी भक्ति को बहुत ही कम आंकने लगे। उद्धव जी कहते हैं ये गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, गोपियां सर्वश्रेष्ठ है गोपियां। कहते लब्धे ती भैवतर गव्य रसे। अरे गोपियां और कहती हैं उद्धव को, गोपियां कहती है उद्धव, अब तो भगवान क्या कर रहे हैं, दूध की बनी मिठाइयां खा रहे हैं, गव्य रसे। गव्य मतलब
गाय रस मतलब होता है गाय रस, गौ रस मतलब दूध की बनी मिठाइयां खा रहे हैं उन द्वारका की स्त्रियों के हाथों की। तो अब अब उनको हमारा बारले पॉरिज क्यों अच्छा लगेगा, मतलब दलिया क्यों अच्छा लगेगा हमारा साधारण सा, अब नहीं अच्छा लगेगा उनको। सत्तो विविक्त मतिरत्र कोपी भूयात, उनको अच्छा नहीं लगेगा अब हमारा। वो तो शुद्ध देसी गाय के दूध की मिठाइयां खा रहे हैं, तो हमारा बारले का दलिया क्यों अच्छा लगेगा उनको। तत्सिद्धमुद्धवा सुलभा वरांगस्य, और भगवान को ऐसे ऐसे स्त्रियों के संग में हैं जो बहुत ही मैनर्ड हैं, कल्चर्ड हैं, पढ़ी लिखी हैं, और हम गवालन हैं, हम अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, हमें कपड़े भी ठीक से पहनने नहीं आते, हमें रहना भी ठीक से नहीं आता। अब हमें क्यों वो क्यों हमें याद करेंगे, क्यों हमें याद करेंगे। इस प्रकार गोपियां अनादरनम, तो हम अपना अनादर कर रही हैं गोपियां, ऐसे भगवान उद्धव को कहती हैं अपना अपने अपने आप एक इंफीरियर मान रही हैं गोपियां, अपने आप को इंफीरियर मान रही हैं उन द्वारका की महिषी गणों से, उन द्वारका की स्त्रियों से अपने आप को इंफीरियर मान रही हैं गोपियां। लब्धे, इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं। तो आगे कह रही हैं, ओधव अकार्यम कारित्वा न त्यक्तवान संप्रति प्रभु, ना धर्मो नापि भगवान उद्धवन दशाजनी। कह रही हैं कि हम गोपियों ने तो जो शास्त्र विरुद्ध काम किया, हम तो अपने पतियों को, अपने संबंधियों को छोड़ के आधी रात को कृष्ण की ओर भागी, हम तो कलंकनीय हैं, गोपियां कहती हैं। हमने तो कुल धर्म का नाश किया है, नष्ट किया है अपना, हम तो कलंकनीय हैं, गोपियां कह रही हैं। जो नहीं करना चाहिए वो कार्य क्या, हम तो सब अधर्म से आवृत हैं, हम सब अधर्मी हैं गोपियां। हमारे अंदर ना तो धर्म है, तो ना धर्मो, हमने धर्म का आचरण भी छोड़ दिया, अपना सब कुछ, अपने पतिव्रता धर्म छोड़ा, अपना कुल धर्म छोड़ा, कृष्ण के पीछे भागी, हम कृष्ण के साथ हमने महाराज किया। ना धर्मो, हमने अपना धर्म, ना भी भगवान, तो ऐसे अधर्मी लोगों के साथ हम गोपियों के साथ भगवान क्यों आएंगे। उद्धवेन दशाजनी, तो कैसे भगवान नहीं आएंगे, हम, क्योंकि हमारे अंदर धर्म नहीं है। इस प्रकार गोपियां बोलने लगी। तो कहती हैं, आया तू माम वा घृणातु, ठीक है कृष्ण नहीं आया, तू मां नहीं आएंगे कृष्ण, हम जानती हैं। वह घृणातु मां वा नामाति न प्रभु, कि वो कभी ना आए, ठीक है, कभी हमारा नाम ना ले, मां वा नामाति न प्रभु, हमारा नाम भी कभी ना ले वो, हम इसी योग्य हैं, हम अधर्मी कलंकनियां हैं हम। कुशलम ब्रूहि तेनेवा, लेकिन क्या वो है, हमारा नाम नहीं ले रहे, ठीक है, नहीं आ रहे, ये भी ठीक है, क्या कृष्ण कुशल है। गोपियां पूछ रही हैं उधर से, क्या कृष्ण कुशल हैं। कुशलम ब्रूहि, बताइए उद्धव तेनेवा, उनका हालचाल बताइए कृष्ण का, क्या वो स्वस्थ हैं, क्या वो सुखी हैं, क्या वो, उनकी कुशलता के मंगल के बारे में पूछ रही हैं। देखिए गोपियां कह रही हैं, ध्यान आत्मनो भवान भो, हम अगर ये हमें इतना पता चल जाए कि वो सुखी हैं, वो कुशल हैं, कुशल पूर्वक हैं,
रह रहे हैं तो हम उसी से सुखी हो जाएंगे उद्धव। वही हमारा परम सुख है, कृष्ण का सुख ही हमारा परम सुख है। धन्य आत्मनो भवाम हो, हम धन्य हो जाएंगे। केवल ये बताइए हमें कि भगवान सुखी है ना वहां पर, बस हमें इतना पूछना है आपसे उद्धव, भगवान के बारे में इतना ही पूछना है हमें। इस प्रकार गोपियां जब बोली, हे नाथ हे रामनाथ, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, बोलती हे नाथ हे रामनाथ, ब्रज नार्थार्ति नाशना, मग्नम उद्धर गोविंदा गोकुलम विज्ञान व्रता। कह रहे हे नाथ, कृष्ण को कह रही है गोपियां, कृष्ण हजारों किलोमीटर दूर, गोपियां कह रही है हे नाथ हे कृष्ण, हे रमानाथ, हे लक्ष्मी देवी के पति, हे कृष्ण, व्रज नाथार्ति नाशना, हे हमारे दुखों को नष्ट करने वाले कृष्ण, हम ब्रजवासियों के, ओ ब्रजनाथ, हे व्रज के नाथ, आरती नाशना, हमारे दुखों को नष्ट करने वाले नाथ, मगनम उद्धर गोविंदा, ओ गोविंद, ओ गोविंद, उद्धार गोविंद, हे हमारा उद्धार करो, उद्धर गोविंदा गोकुलम, गोकुल के वासी आपके बिना दुख के समुद्र में डूब गए हैं, डूब रहे हैं, ड्राउनिंग, दुख के समुद्र में डूब रहे हैं आपके बिना। हे कृष्ण, हमें निकालो इस दुख के समुद्र से, इस दुख के समुद्र से हमें निकालो कृष्ण, हे गोविंद। ऐसा कहते हैं गोपियां रोने लगी। मग्नम उद्धर गोविंदा गोकुलम विज्ञानाबाद, हमारे दुखों से हमें मुक्ति दिलवाओ, इस दुख के समुद्र से हमें निकालो और हमें पुनः दर्शन दो। इस प्रकार गोपियां सब सपा के रोने लगी उद्धव के सामने। जब उद्धव ने सुना, उद्धव समझ गए कि भगवान ने मुझे, गोपियों की ही प्रेम की पराकाष्ठा है, गोपियों का प्रेम प्राकष्ट प्रेम है, सबसे ऊंचा प्रेम है इन गोपियों का। और भगवान ने मुझे ज्ञान देने के लिए नहीं भेजा, भगवान ने मुझे सिखाने के लिए भेजा प्रेम क्या होता है। प्रेम का पाठ मुझे सीखना है इन गोपियों से, भगवान ने इसलिए भेजा मुझे। ये गोपियां तो प्रेम की पराकाष्ठा में तक पहुंच गई हैं। इनको मैं क्या अपना ज्ञान दूं? गोपियां कहती है अपना ज्ञान जो तुम कहते हो भगवान निराकार भगवान ब्रह्म है, घट घट में भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। अपने सर्वत्र व्याप्त भगवान को तुम के हाथों में मुरली धारण करा दो, उनको मोर पिछ धारण करवा दो, हम तुम्हारे भ्रम को स्वीकार कर लेंगे। गोपियां इस प्रकार उद्धव जी कहती हैं, हम तुम्हारे भ्रम को स्वीकार कर लेंगे। उनको पीतांबर पहना दो, उनके हाथों में मुरली धारण करवा दो, उनके शीश पर मयूर पिछ धारण करवा दो, हम तुम्हारे इस भ्रम को जो सर्वत्र व्याप है, घट घट में राम जो है, उसको हम स्वीकार कर लेंगे उद्धव। इस प्रकार गोपियां बोली। उद्धव जी बोले, श्रीमद् भागवत, आसाम अहो चरण रेणुजुषाम अहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधीनाम। आसाम, ओ अहो चरण रेणु, गोपियों की चरण धूलि मेरे पर पड़े, चरण रेणु जुषाम अहम श्याम। इन गोपियों की, उद्धव जी क्या कामना कर रहे हैं, क्या इच्छा कर रहे हैं? एक ही अभिलाषा है उद्धव जी की कि हे प्रभु, वृंदावने किम अपि गुल्मलता औषधीनाम, वृंदावन में मुझे कोई औषधि बना दो, कोई छोटा सा पौधा बना दो, कुछ घास बना दो वृंदावन की मुझे, ताकि इन गोपियों की चरण रज,
इनके चरण मेरे ऊपर पड़े और मेरा उद्धार हो जाए। ऐसा कह रही हैं उद्धव जी, ऐसा कह रहे हैं। इन गोपियों की चरण रज मेरे पर पड़े या इनके चरण मुझ पर पड़े और मैं ब्लेस्ड हो जाऊं, मुझे आशीर्वाद मिले इन गोपियों का और मुझे इन जैसा प्रेम प्राप्त हो, गोपी भाव प्राप्त हो। गोपी भाव रसामृताब्ध लहरी कल्लोल मग्नौ मुहुः। इस गोपी भाव की तरंगों में मैं डूबूं, कृष्ण प्रेम की तरंगों में मैं डूबूं। ये गोपियों, इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की भगवान से, मुझे लता औषधि नाम बना दो, लता बना दो वृंदावन की, ताकि इन गोपियों की चरण रज, इनके चरण मुझ पे पड़ते रहें और मैं अपने आप को कृतार्थ, जब भी मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। उद्धव जी ने ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार पशुपाल पंकज दृश्यस, पशुपाल जो पशुओं का पालन करती हैं गोपियां, जो कमल नयनी गोपियां हैं, वो सबसे प्रिय हैं भगवान को। तो पहले हमारी यात्रा शुरू हुई कर्मियों से, फिर ज्ञानी, फिर ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, फिर प्रेमा एक निष्ठा, अब आ गए हम पशुपाल पंकज दृश्यस, गोपियों के प्रेम तक। गोपियों के प्रेम, गोपियां भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। अब तो और क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी अपने श्लोक में, दृश्यस कह रहे हैं ताभ्यो अपि सराधिका, और अंत में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्च प्रियतमा, सबसे प्रियतमा भगवान की कौन है? श्री राधिका। कह रहे हैं राधिका, सराधिका, सराधिका बोल रहे हैं यहाँ पे। सराधिका क्या मतलब हुआ? ताभ्यो सराधिका। सराधिका में अगर आप सा और राधिका, ये शब्द आया ना श्लोक में, सराधिका, ताभ्यो अपि सराधिका, तो ये अपने आप में ये शब्द बता रहा है। स को आप रा के साथ जोड़ दो, सो सार अधिका ये शब्द बनता है। सा को रा के साथ जोड़ दो, साराधिका, 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 तो सार अधिका शब्द आता है। सार है मतलब जो राधा रानी का प्रेम है वो सार है। सार मतलब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सार है, प्रेम का सार है, वो घनीभूत सार है, सार तत्व है प्रेम का, वो है कौन? अधिका मतलब अधिक है, सार अधिका मतलब ग्रेटेस्ट, अधिक मतलब ग्रेटेस्ट। वो सार का मतलब हुआ जो प्रेम है, सार, जो प्रेम का जो सार है, वो सबसे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा है, वह साराधिका शब्द है ना, सराधिका। तो स और रा को हमने एक शब्द बना दिया और अधिका को अलग कर दिया, तो सार अधिका। सार मतलब होता है प्रेम का बल, प्रेम सार, और अधिका मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे उच्चतम, वो है सराधिका। तो राधिका सराधिका, उज्ज्वल नीलमणि के ग्रंथ में रूप गोस्वामी कह रहे हैं राधा, राधिका, सर्वाधिका। राधिका सर्वाधिका का क्या अर्थ है? राधिका, राधा रानी क्या है? सर्वाधिका है, सारी गोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वाधिका सबसे अधिक है प्रिय भगवान को, सर्वाधिका। ताभ्यो अपि सराधिका, इस प्रकार राधा रानी का प्रेम सबसे उच्चतम है, सराधिका। और उसी प्रकार यथा राधा प्रियस विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगे गोपीषु सेवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। पद्म पुराण का श्लोक, चित्तन चरितमिता में भी श्लोक आता है।
यथा राधा, जिस प्रकार राधा रानी प्रिय है भगवान विष्णु को, उसी प्रकार उनका कुंड भी उतना ही प्रिय है भगवान कृष्ण को। प्रियम तथा तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सैवैका, सारे गोपियों में से, सर्व गोपीषु सारे गोपियों में से जो अत्यधिक कृष्ण को प्रिय हैं, अत्यंत वल्लभा कौन है? वही श्री राधिका। सर्व गोपीषु सेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा, विष्णु अत्यंत वल्लभा है। वल्लभा मतलब प्रिया है, प्रिया है, इसकी अत्यंत प्रिया है, सबसे अत्यधिक प्रिया है, वो है श्री राधिका। सारी गोपियों में से भी सबसे अधिक प्रिय श्री राधिका है। इस प्रकार अब हम, ये हमारा आज जो 10वां श्लोक है, 10वां श्लोक है, आज हमारा पूरा हुआ। एक स्तुति रूप गोस्वामी की हमारे आचार्य जन कर रहे हैं। या श्रुति आदि निरुक्त कर्म शुरता स ब्रह्म तत्वार्थिनो येन वैकुंठ सुखात् विलोलुपधिया य द्वारकादि प्रिया से स्वाभीष्ट गतिर्लभन्तु मम किं तेनास्तु म सर्वदा राधा कुंड तटी सौरम्य वसति श्रीरूपते सन्निधौ। जो लोग श्रुति पढ़ने में, वेद पढ़ने में अत्यधिक व्यस्त हैं, निरुक्त व्याकरण पढ़ने में कुशल हैं, कर्मशु बड़े बड़े वेदों कर्मकांड करने में जो शास्त्रों में दे रखे हैं उसमें कुशल हैं, ब्रह्म तत्वार्थिनों, ब्रह्म तत्व पर चिंतन मनन करने में कुशल हैं, यह वैकुंठ सुखापति लोलुप, जो वैकुंठ जाना चाहते हैं, भगवान विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, लोलुप हैं। और कुछ भक्तजन द्वारका के भगवान विष्णु को, उनको ज्यादा प्रिय लगते हैं, द्वारका के कृष्ण प्रिय हैं उनके। से स्वाभीष्ट गतिर लभंतु मम किम, अरे उनको होने दो। यहाँ पे हमारे आचार्य कह रहे हैं स्वाभीष्ट, जो उनकी इच्छा पूरी हो, भगवान करे उनकी इच्छा पूरी हो, लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, राधा कुंड तटी सौरम्य वसती, मैं राधा कुंड के तट पर वास करूं, जिससे मुझे श्री रूप गोस्वामी का सानिध्य प्राप्त हो, मुझे श्री रूप गोस्वामी का सानिध्य प्राप्त हो राधा कुंड के तट पर। और मैं रूप गोस्वामी, जो रूप मंजरी है, वो असली में रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, राधा रानी की सबसे निकटम मंजरी है रूप मंजरी, उनके निर्देशन में मैं राधा कृष्ण की सेवा करूं। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी से। और आज का हमारा इस प्रार्थना के साथ ये 10वां श्लोक पूर्ण हुआ। कल हम 11वां श्लोक, अंतिम श्लोक पर हम चर्चा करेंगे, जो केवल श्री राधिका के गुण, उनके दिव्य आध्यात्मिक गुण जो उनके अंदर हैं, जिससे वो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, हाँ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा श्री राधिका अपि स राधिका, सार अधिका, जो जिनके प्रेम में इतना बल है, जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, वह है श्री राधिका। श्री राधिका सर्वाधिका, ये हमारा अगले क्लास का विषय होगा। हम 11वां आखिरी अंतिम श्लोक है इस ग्रंथ का, वो हम कल चर्चा करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रीला उपदेशमृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव निताय गौर प्रेमानंद।